आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 13 जो कि डील करती है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसे हम डायरेक्ट लैंग्वेज में समझने से पहले इन सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करेंगे। इफ द लॉ ऑलरेडी एज्यूम समथिंग टू बी ट्रू फॉर अ पार्टी, अगर कोई लॉ ऑलरेडी एज्यूम करती है कि पार्टी के फेवर में जो पार्टी ने सूट फाइल किया और उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई लॉ है जो ऑलरेडी एज्यूम कर रही है कि ये पार्टी जो है सच्चा है, पार्टी के फेवर में है, तो उस टाइम उस वक्त पार्टी को अपने प्लीडिंग में उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऑलरेडी लॉ एज्यूम कर ले रही है पार्टी के फेवर में तो उस लॉ को अपने प्लीडिंग में लाने की ज़रूरत नहीं है। और इफ़ द अदर पार्टी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव अ फैक्ट, और अगर अदर पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपोजिट पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उस फैक्ट को, जिस फैक्ट के बेसिस पे इस पार्टी ने सूट फाइल किया है या करने वाला है, तो इन दिस केस अगर अपोजिट पार्टी को प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो तो उसे इस पार्टी को अपनी प्लीडिंग में उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अपोजिट पार्टी की है। तो उसे अपने प्लीडिंग में लाने की ज़रूरत नहीं है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इस प्लेंटिफ को। ठीक है, दैट पार्टी डजंट नीड टू एक्सप्लिसिटली स्टेट इट इन देयर प्लीडिंग। दो सिचुएशन है, एक है जहाँ लॉ ऑलरेडी एज्यूम कर ले रही है उस पार्टी के फेवर में, तब उस लॉ को अपने प्लीडिंग में लाने की ज़रूरत नहीं है उस पार्टी को, या फिर उस पार्टी वो पार्टी जो दूसरे पार्टी अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट जो सूट फाइल कर रही है उस अपोजिट पार्टी की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है उसे प्रूफ करने की उस फैक्ट को, तब भी उसे अपने प्लीडिंग में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो अपोजिट पार्टी प्रूव ना कर दें। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए और बी, ए ने बी के अगेंस्ट एक प्रोमिसरी नोट की सूट फाइल की, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के तहत। तो ये प्रोमिसरी नोट जो है अपने आप में एक प्रूविंग है, कंसिडरेशन, डेट एक्सेट्रा दी हुई है जो इस पार्टी के फेवर में है। तो ये जो लॉ है, जो प्रोमिसरी नोट है, ऑलरेडी ये ए के फेवर में है, तो इस ए को अपने प्लीडिंग में इस प्रोमिसरी नोट को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि ये बी जो है इसे डिनाई ना कर दे इस प्रोमिसरी नोट को। अगर बी इसे डिनाई करता है तब ए को इस प्रोमिसरी नोट को अपने प्लीडिंग में लानी होगी, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ मीन्स क्या होता है? सर्टेन फैक्ट्स आर लीगली प्रिज्यूम्ड टू बी ट्रू। कोई फैक्ट, सर्टेन फैक्ट्स जो लीगली प्रिज्यूम कर रही है कि वो ट्रू है, इसे हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल हमने बताया प्रोमिसरी नोट। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? इफ the burden of proving a fact lies on the opposing party, the party making the pleading doesn't need to plead that fact. burden of proof जो है वो अपोजिट पार्टी की अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और अपोजिट पार्टी की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जा रही है उस फैक्ट को प्रूफ करने की, तब वो फैक्ट जो है अपने प्लीडिंग में उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है प्लेंटिफ को। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ इसे ही बताया जा रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे प्रूफ करने की, उस फैक्ट को प्रूफ करने की जिस फैक्ट को लेकर केस फाइल हुई है। अब हम ऑर्डर 6 रूल 13 को अब हम इसे डायरेक्ट लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। Neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor. Means पार्टी को, मान लेते हैं प्लेंटिफ को अपने प्लीडिंग में
उस लॉ को, उस फैक्ट को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है जो ऑलरेडी उसके फेवर में है, प्रिज्यूम हो रहा है। लॉ प्रिज्यूम करता है कि उसके फेवर में है, उस फैक्ट को अपने प्लीडिंग में लाने की ज़रूरत नहीं है। और एज टू विच द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द अदर साइड अनलेस द सेम हैज़ बीन स्पेसिफिकली डिनाइड। फर्स्ट बीन स्पेसिफिकली डिनाइड मीन्स जब तक कि अपोजिट पार्टी उस फैक्ट को डिनाई नहीं करता तब तक आपको अपने प्लीडिंग में उस फैक्ट को जो लोग प्रिज्यूम कर रहा है आपके फेवर में उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है प्लीडिंग में। अगर वो डिनाई कर देता है तब आपको मेंशन करनी होगी उस फैक्ट को इन डिटेल्स में, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपोजिट पार्टी को प्रूफ करना है तो आपको वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है अपने प्लीडिंग में उस फैक्ट को। जब अपोजिट पार्टी प्रूफ करेगा तभी आपको मीन्स प्रूफ मीन्स क्या है, डिनाई। अगर वो डिनाई करता है तो आपको अपनी मेंशन करनी होगी, अदरवाइज आपकी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट बीन स्पेसिफिकली डिनाइड, ठीक है। फर्स्ट अगर अपोजिट पार्टी डिनाइड करता है फर्स्टली तभी आपको मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कंसिडरेशन फॉर अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में बताया है। बिल ऑफ एक्सचेंज की कंसिडरेशन वेयर द प्लेंटिफ सू ओनली ऑन द बिल एंड नॉट फॉर द कंसिडरेशन एज अ सब्सटेंटिव ग्राउंड ऑफ क्लेम। जैसा कि बिल जो है अपने आप में एक प्रूविंग है, लो एज्यूम कर ले रहा है क्योंकि बिल में ऑलरेडी कंसिडरेशन दी हुई है। तो पार्टी क्या करता है अपने प्लीडिंग में कंसिडरेशन मेंशन नहीं करता है क्योंकि बिल दिया हुआ है, सिर्फ बिल को मेंशन करता है। तो इन दिस केस अगर ऑपोजिट पार्टी डिनाई करे, ऑब्जेक्शन रेज करे कि यहाँ कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है, तब ये जो है पार्टी जो है अपने प्लीडिंग में बिल के साथ कंसिडरेशन को भी मेंशन करेगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ये रहा रूल 13 ऑफ ऑर्डर 6। आई होप आपको क्लियर हुआ हो।